आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है एक धातु के गोले को धन विद्युत से आवेशित किया जाता है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? कोई भी पदार्थ बनता है तो वह परमाणुओं से मिलकर बने होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो यह चित्र है, यहाँ एक परमाणु का हम देख रहे हैं तथा जो अंदर में यहाँ गोला दिख रहे हैं वह परमाणु का एक भीतरी भाग होता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वह धन आवेशित होते हैं तथा जो न्यूट्रॉन होते हैं वे आवेशहीन होते हैं। इसके कारण से जो नाभिक में आवेश जो उपस्थित होता है वह धन आवेशित भाग होता है परमाणु का। तो इस प्रकार से यहाँ जो नाभिक है वो धनावेशित भाग होता है तथा इस धनावेशित भाग अर्थात नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वह अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं तथा जो अंतिम जो कक्षा है उसको हम संयोजी कक्ष कहते हैं। इसमें संयोजी कक्ष में जो नाभिक का जो आकर्षण बल है वह कम हो जाता है। जो पास वाले जो कक्ष में नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है तथा जो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों के साथ इस तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया था कि एक धातु के गोले को धन विद्युत से आवेशित किया जाता है अर्थात। तो यहाँ पे हमने जैसे चित्र में देखा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो है वह अलग अलग कक्षाओं में इस प्रकार से इस नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। तो अर्थात जब भी यहाँ पे अंतिम कोश या संयोजी कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहाँ किसी भी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर दें, यहाँ पे हम यदि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करा दें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से अगर यहाँ गोले में यहाँ पे एक धातु का गोला होगा तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिससे कि वहाँ पे धन विद्युत अर्थात धन आवेश जो है वह उत्पन्न होंगे। तो इसे इस जो उत्पन्न धन आवेश को हम क्या कह सकते हैं, धन विद्युत कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इससे यहाँ पे भी धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही मात्रा में हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ से आवेशों के क्वांटीकरण से Q बराबर क्या होता है, Ne, अर्थात जितने यहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश देखें तो यह होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो अर्थात अगर जब भी यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ जो Q जो आवेशों के क्वांटीकरण से यहाँ पे धन ऋण Ne होता है। अर्थात यहाँ पे जब भी आवेश जो है वह होता है धन ऋण Ne, तो यहाँ पे हम n का मान अगर 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा तथा अगर हम n का मान 2 रखें तो क्या मिलेगा, धन ऋण 2e। तो इसी प्रकार से जो आवेश जो है वह इलेक्ट्रॉनों की आवेश है उसका पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। तो प्रश्न अनुसार जब धातु के गोले को धन विद्युत से आवेशित किया जाता है अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वह निकाले जाते हैं, जिसके कारण से यह धन आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें धन विद्युत उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।